बिजनेस स्टडीज का मोस्ट व्यू या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 11th का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है बिजनेस स्टडीज का, जिसे हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो अब वीडियोस को पूरे लास्ट तक देखिए, काफ़ी अच्छी तरह से हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन और आंसर हम लोग देखेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन का 4 ऑप्शन से दिया हुआ है, लेकिन हम क्वेश्चन और आंसर हम लोग चलते जाएंगे। ऑप्शंस को हम बताएंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं, उसमें समय लगता है। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आप ऑन स्क्रीन से देख सकते हैं। हम क्या कर रहा है, बिजनेस लाइक वेदर इज विद अस एवरी डे, हु सेड दिस आउट ऑफ द फ्लोइंग। यानी कि मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है। यह कथन किससे संबंधित होता है? यह कथन जो होता है वह व्हीलर से संबंधित होता है। यानी कि यहाँ पे देखिएगा ये क्राइटेरिया क्या होगा, डी होगा, व्हीलर। दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऐसे व्यवसाय व्यापार को क्या कहते हैं जिसमें पहले आयात और फिर निर्यात किया जाता है? यानी कि वह कौन सा बिजनेस होता है, ट्रेड होता है, जिसमें गुड्स को, कोई भी सामान को पहले इंपोर्ट किया जाता है फिर उसके बाद में एक्सपोर्ट किया जाता है ना। तो ऐसे व्यापार को क्या करता है, एक्सपोर्ट ट्रेड यानी कि पूर्ण निर्यात व्यापार कहा जाता है। यानी कि 2 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, देयर आर नो गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन, यानी कि सरकारी नियंत्रण नहीं होता है। तो सरकारी नियंत्रण नहीं होता किस में, देखिए एकांकी व्यापार में। किस में? एकांकी व्यापार में। तो यानी कि सोलो ट्रेड में, जो एक ही आदमी कर रहा है ना, अपने आप को कुछ कहीं कंट्रोल कर रहा है, तो उसमें नहीं होता सोलो बिजनेस में। ठीक है, तो यहाँ पे सोलो ट्रेड इसका राइट आंसर होगा। 3 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जोखिम वाले व्यवसाय के लिए अत्यंत उपयुक्त है। द बेस्ट सुटेबल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर रिस्क बिजनेस। इसके लिए क्या होता है, कंपनी। क्या होता है, कंपनी। यानी कि जोखिम वाले व्यवसाय के लिए अत्यंत उपयुक्त क्या होता है, कंपनी होता है। कोई भी कंपनी जो होता है वह रिक्स होता है ना, बिजनेस जो होता है वो रिक्स में होता है। किसका, कंपनीज का। तो यहाँ पे देखिएगा 4 का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। इसका कहने का मतलब क्या है, आप ध्यान से देखिए, आप समझ जाइएगा। द बेस्ट suitable organizations for रिक्स बिजनेस इज। देखिए, अगर आपको मार्केट में कोई भी रिक्स बिजनेस करना है, ठीक है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपको रिक्स होने वाला है ना, तो उसके लिए कंपनी काफ़ी बेहतर होता है ना कि सोलो। अगर यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन में क्या कर रहा है, सोलो ट्रेड। अगर सोलो व्यापार शुरू करते हैं तो उसमें रिक्स है, तो कई तरह का होगा, तो उसमें आप कंट्रोल नहीं कर पाइएगा, बहुत सारे तरह का प्रॉब्लम आएगा, और आप अकेले रहेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा। पार्टनरशिप में करते हैं तो पार्टनरशिप में क्या होगा, 1 से 2 पार्टनरशिप होगा, शेयरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग होगा। तो यहाँ पे भी इसके लिए बेहतर नहीं होता उतना। ठीक है, ज्वाइंट फैमिली करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक ही परिवार के सभी, मतलब जैसे मैं आपको कंपनी है बोले 2-3 पार्टनर अब करा है, लेकिन सारा एक ही परिवार के सब है, तो यह भी बेस्ट नहीं होता। एक कंपनी होता है। कंपनी क्या होता है कि जिसमें कई सारे एम्प्लॉय काम करते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, हर एक चीज़ के लिए, हर एक पोस्ट के लिए एम्प्लॉय को हायर किया जाता है, और हर एक प्रॉब्लम के लिए सबको डील करने का ऑप्शन मिलता है। तो इस तरह मिलजुल करके काम करके तो कंपनी क्या होता है, एक बेस्ट होता है। अगर कोई रिस्क बिजनेस करना है तो कंपनी इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। तो 5th नंबर, 5 नंबर क्या करें, एकांकी व्यापार में समस्त लाभ जाता है। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, द होल ऑफ द प्रॉफिट इन ए सोलो ट्रेड गोज टू। यानी कि जब एकांकी व्यापार करता है, कोई सोलो ट्रेड करता है, तो उसका पूरा का पूरा प्रॉफिट किसको जाता है? बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है। जब बिजनेस ही सोलो होगा, है ना, तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रॉफिट भी जाएगा तो सोलो ट्रेड में ही जाएगा। यानी कि जो बिजनेस करेगा उसी के पास जाएगा, यानी कि एकांकी व्यापार को या व्यापारी को ही जाएगा। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वे सभी व्यक्ति जो सम्मिलित रूप से साझेदारी बनाते हैं उन्हें संयुक्त रूप से कहा जाता है। उन्हें संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा साझेदारी, इसे साझेदार या फिर साझेदार कहा जाता है, जो साझेदारी में काम करते हैं। यानी कि ऑल दोज पर्सन्स हु मेक अ पार्टनरशिप आर ज्वाइंटली नोन। ठीक है, यानी कि जो ज्वाइंट हो जाते हैं, मतलब कि एक 2 या 3 पार्टनर मिल करके, अलग अलग आदमी मिल करके
एक कंपनी शुरू करते हैं तो उसको क्या करते हैं, जो शुरू करते हैं उसे साझेदारी कहते हैं, जो करते हैं उसे जो होते हैं जैसे में 2 आदमी होगा है ना, तो दोनों को क्या बोलेंगे, साझेदार बोलेंगे, ठीक है, यानी कि पार्टनर उन्हें बोलेंगे, पार्टनर्स। तो यहाँ पे 6 का राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिन प्रतिदिन के कार्यों में सरकार का हस्तक्षेप किस से संबंधित नहीं होता है, किस में संबंधित नहीं होता है। तो आप देखिएगा 7 का राइट आंसर क्या होगा, सरकारी कंपनीज में दिन प्रतिदिन के कार्यों में सरकार का हस्तक्षेप किस में संबंधित किस में सबसे अधिक होता है, किस में सबसे अधिक होता है। देखिए किस में सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पे सरकारी कंपनीज में सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे 7 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक सरकारी कंपनी वह कंपनी है जिसके अंतर्गत सरकार का चुकता पूंजी कम से कम होता है। ए गवर्नमेंट कंपनी इज ए कंपनी इन विच पेड ऑफ कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इज नॉट लेस देन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, यानी कि 51%। 51% जो होता है वह कम यहाँ पे नहीं होता है। तो इसका देखिएगा 8 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वाणिज्य बैंक के कार्यों में शामिल है, वाणिज्य बैंक के कार्यों में शामिल है, इस बैंक के कार्य में क्या शामिल है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पे देखिएगा वाणिज्य बैंक के कार्यों में शामिल है, तो वाणिज्य बैंक के कार्य में जो शामिल होता है वो सभी होता है, यानी कि जो दिया हुआ है। जैसे में देखिएगा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, गारंटी ऑफ लोन्स एंड लॉकर्स फैसिलिटी, यहाँ पे सब चीज यहाँ पे अवेलेबल होता है जो कमर्शियल बैंक होता है उसमें। तो 9 का राइट आंसर क्या होगा, डी होने वाला है, हो चुका है, मतलब है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है। मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, एंड उपरोक्त सभी के पास में। देखिएगा 10 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, यानी कि जो नोट छापता है या इशू करता है, जारी करता है, प्रिंट करता है, इसका अधिकार किसके पास होता है, रिजर्व बैंक के पास होता है, ठीक है। आप जानते होंगे आरबीआई सब कहते रहता है कि आरबीआई नोट छाप दिया, ऐसे किया वैसे कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। ओके। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस दशा में बीमा योग्य हित केवल हानि के समय होना चाहिए, केवल हानि के समय होना चाहिए। तो 11 का जो राइट आंसर वो क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा बी होगा, ठीक है, फायर इंश्योरेंस, ठीक है। अग्नि बीमा जो होती है वो केवल और केवल हानि के समय होना चाहिए, देखिए बीमा योग्य हानि के समय के हित में होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत से अलग अलग वे में हानि हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, फायर इंश्योरेंस, अग्नि बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्या कर रहा है, सामाजिक उत्तरदायित्व प्रक्रिया है। सामाजिक उत्तरदायित्व प्रक्रिया क्या होता है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये क्या कर रहा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसेस इज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसेस क्या होता है। तो आप ऑन स्क्रीन से ध्यान से देखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक होता है वो हर चीज के लिए अलग अलग हो सकता है ना। यह 1 वे प्रोसेस नहीं होता, ना 2 वे प्रोसेस होता है, ना 3 वे प्रोसेस होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जैसे में अगर हम मान लेते हैं कि हमको किसी को पर्सन को मदद करना है, तो मदद करने के लिए यहाँ पे वह एक ही रास्ता नहीं होता है किसी को मदद करने के लिए, ना 2 होता ना 3 होता, कई सारे रास्ते हो सकते हैं उसको मदद करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है या इसमें कुछ नहीं हो, कोई भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि एक काम करने के लिए, सोशल किसी को मदद करने के लिए हजारों तरीके होते हैं और बहुत से तरीका भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उद्यमी का सामाजिक उत्तरदायित्व है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर इज। तो यहाँ पे देखिए 13 का जो राइट आंसर होगा वहां पर ऑन स्क्रीन से यहाँ पे देखिएगा, उपभोक्ताओं के प्रति, यानी कि टूवर्ड्स कंज्यूमर्स, टूवर्ड्स गवर्नमेंट एंड टूवर्ड्स एम्प्लॉय, यानी कि सभी के प्रति होता है, तो यानी कि टूवर्ड्स ऑल, यानी कि सभी के प्रति यहाँ पे कह सकते हैं। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ओके।
14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक निजी कंपनी व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। एक निजी कंपनी कोई भी बिजनेस को शुरू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शंस क्या कर रहा है, किसी भी समय सम्मेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही, यानी कि जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास एक गवर्नमेंट का सर्टिफाइड या फिर सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफाइड एक डॉक्यूमेंट या फिर प्रोसेस से वैलिडेट परमिशन चाहिए कि हम अब बिजनेस शुरू कर रहे हैं। उसके बाद में कोई भी आप एक बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अपने लैंग्वेज में आप उसे बोल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लाइसेंस कर सकते हैं, जीएसटी बोल सकते हैं, लाइक दिस मोर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक प्रूफ, गवर्नमेंट प्रूफ होना चाहिए कि आप ये बिजनेस कर रहे हैं और क्या उसमें क्या क्या करना चाहते हैं। जो बिजनेस है उस तरह का डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, तब जाकर आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, हालांकि ऐसे भी कर सकते हैं जो कि इलीगल होगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक संयुक्त पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी का निर्माण नहीं हो सकता है। क्या कर रहा है, ए ज्वाइंट स्टोर्स को कांट बी फॉर्म्ड। यहाँ पे काफी जो क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि विथआउट प्रोस्पेक्टस, विथआउट आर्टिकल्स, विथआउट मेमोरी डम्प्स, यानी कि सभी के प्रति, विथ आउट ऑल ऑफ दोज, यानी अगर कोई भी रहेगा तो इस सबसे इसमें राइट डिस्टेंस क्या होगा, डी होगा, ठीक है। सभी विथआउट, किसी भी के बिना यहाँ पे इसको स्टार्ट कर दिया जा सकता है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समता अंशधारियों को साधारणतः क्या कहा जाता है, देखिएगा इससे क्या कहते हैं, वोट देने का पूर्व अधिकार होता है, ठीक है। जो कि अगर यहाँ पे देखिएगा जिसके पास भी इक्विटी शेयर होता है उसके पास फुल राइट्स होता है कि वो वोट दे सके, ठीक है। यानी कि 16 का राइट क्या होगा, फुल वोटिंग राइट, यानी कि 16 का राइट सी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कर रहा है, शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी आर, कंपनी के अंशधारी होते हैं। तो कंपनी के अंशधारी जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंपनी के ओनर्स होते हैं, ठीक है। उसे ओनर्स इसलिए बोलना है कि स्वामी, क्योंकि जब कोई शेयर कंपनी से खरीद लेता है, चाहे वो 1% का हो, 2% का हो या 0.5% का ही हो, जब कोई शेयर खरीदता है तो उसके प्रॉफिट से उसको उनको अति दिया जाता है, शेयर दिया जाता है। जैसे में अगर कोई 1% का है ना, तो 100 रुपये के कंपनी में प्रॉफिट हुआ तो उसे 1 रुपया दिया जाता है ना। तो ऐसे यहाँ पे उससे ऑनर कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे उनका परसेंटेज फिक्स रहता है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त वित्त है, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त वित्त है, यानी कि फाइनेंस रिसीव्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर इज। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा, लॉन्ग टर्म, ठीक है। यानी कि जब फाइनेंस से रिसीव्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर, जब आप अंशों का निर्गमन करते हैं, है ना, तो उस पे जो प्राप्त वित्त होता है, यानी फाइनेंस होता है या फिर ये कहीं रिटर्न आपको अमाउंट भी जो मिलता है तो वो लॉन्ग टर्म में मिलता है। कहीं भी अगर आप कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आज आप 10,000 रुपये का इन्वेस्ट किए और 10,000 15,000 रुपया 10 साल 15 साल तक आप वहाँ पे छोड़ देते हैं, तो उसके बाद जो उसका जो आपको रिटर्न मिलेगा ना, काफ़ी बिग अमाउंट में मिलेगा, ठीक है। तो वह कहने का टर्म यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, अंशों के प्रकार होते हैं 19 नंबर। तो 19 नंबर जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अंशों के टाइप कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ शेयर कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी लघु उद्योग की समस्या नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी लघु उद्योग की समस्या नहीं है। काफी कुल क्वेश्चन है। तो आप देखिएगा, अस्थायी मांग, ठीक है, लोकल डिमांड जो होता है, सॉरी स्थानीय मांग, लोकल डिमांड, यानी कि जो पे गांव देहात या फिर एक कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज है जो जनरली एवरीडे के यूज में होता है ना, कॉमन सी है चारों बगल सभी जगह का, तो उसका जो डिमांड होता है लघु उद्योग की समस्या नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए काफी कुल है, स्थानीय मांग या लोकल डिमांड, इसका राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोक व्यापारी माल बेचते हैं, काफी कुल क्वेश्चन है।
थोक व्यापारी ये जो माल बेचते हैं, तो ये जो 21 का राइट आंसर क्या होगा बी होगा, यानी कि टू रिटेलर्स को, ठीक है, यानी कि फुटकर व्यापारियों को, जो थोक व्यापारी वो माल को बेचते हैं, तो 21 का राइट आंसर क्या होगा बी होगा। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूल्य के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करता है, तो मूल्य के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करता है, तो मूल्य के उतार और चढ़ाव को नियंत्रित करता है, तो आप देखिएगा 22 का राइट आंसर क्या होगा सी होगा। आप ध्यान से देखिएगा 22 का राइट आंसर क्या होगा सी होगा, यानी कि निर्माण करता, ठीक, यानी कि मैन्युफैक्चरर्स इसका राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहा निम्न में से सबसे उपयुक्त कथन क्या है, या आप देखिएगा ऑप्शन सब दिया हुआ, इसको पढ़ करके आपको सही करना है। तो देखिएगा इसमें जो सभी दिया हुआ है क्या कर रहा है, देखिएगा उपयुक्त सभी कथन मान्य है, यानी कि जो भी दिया हुआ सभी सही है। विदेशी व्यापार प्राकृतिक साधनों के अधिकतम उपयोग में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। वस्तुओं में व्यापार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करता है, ये भी सही है। विदेशी व्यापार लोगों के जीवन स्तर को उन्नति करता है, ये भी सही है। तो आप देखिएगा 23 का राइट आंसर क्या होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं 24 में क्या कर रहा है, विदेश में किसी कंपनी से एक उत्पाद अथवा कुछ पुर्जे बनवाना कहलाता है। विदेश में किसी कंपनी से एक उत्पाद अथवा कुछ पुर्जे बनवाना कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, देखिएगा बी, ठीक है, अनुबंध पर निर्माण, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कहने का मतलब क्या हुआ, जब किसी से भी किसी कंपनी से या फिर किसी पर्सन से जो कुछ काम करता है उससे आप मिलते हैं और कोई भी काम करवाते हैं या फिर कुछ बनवाते हैं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसी काम को करवाने के आप हमारा यह काम कर दीजिए या फिर बना दीजिए, जो चार्ज होगा उसे हम आपको दे देंगे। तो पहले डील फाइनल करते हैं, फिर वो काम करता है, उसके बाद पूरा क्लियर होता है, तो इससे क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, ठीक है, अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट करके उनसे काम करवाना। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा बी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस दस्तावेज का नाम बताएं जिसमें जिसमें आयातक के बैंक द्वारा गारंटी अथवा आश्वासन दिया जाता है कि वह निर्यातक द्वारा उस पर लिखे हुए बिलों का भुगतान कर सकता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा साख पत्र, यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट इसका राइट आंसर होगा। ठीक, राइट आंसर क्या होगा 25 का राइट आंसर ये होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 11th किसका BST का 25 MCQ क्वेश्चन देखें। और भी ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो चैनल पर बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह कंटेंट क्वेश्चन आपको आंसर देखने को मिलता रहेगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना आप ना भूलें।